नमस्कार। बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से अम्ब्रेला सूट फ्रॉक स्टाइल की कटिंग करना मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था। आज मैं आपको सिलना सिखाऊंगी, जिससे आप घर बैठे बहुत ही जल्दी और आसानी से कटिंग करके सिल पाओगे। धन्यवाद। तो आइए सिलते हैं। ये देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में ये कटिंग कर ली थी। ये हमारा घेरा है, ये चोली है, ये अम्ब्रेला बाजू है हमारी। इसका जो गला है वो मैंने बोट गला सिखाया था। आज मैं इसको बोट गला सिखाती हूँ। पहले मैंने आपको पिछले एपिसोड में पतली पाइपिंग सिखाई है अभी तक। आज मैं आपको चौड़ी वाली पाइपिंग सिखाऊंगी, जो पीछे से ऊपर की तरफ आती है। तो चलिए सबसे पहले पाइपिंग काटते हैं। कोई भी कपड़ा लीजिए मैचिंग का, इस तरीके से उसको आपने तिरछा कर देना है 1.5 से 2 इंच का, इससे ज्यादा नहीं। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से आपने पाइपिंग निकालनी है। ये मैंने तिरछा कर दिया कपड़े को। मेरे पास बोट गले के लिए बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि कटिंग दिखाइए, सिलना सिखाइए। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बोट गले की कटिंग सिखाई थी। आज मैं इस गले को सिलना सिखा रही हूँ। एक और निकालते हैं। आप इसी पाइपिंग को रख के निशान दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से स्केल से आप तिरछा तिरछा चौक से निशान लगा दीजिए, क्योंकि बिना निशान के कटिंग नहीं कर पाओगे। इस तरीके से हमें 2 पाइपिंग लेनी है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। बोट गला सेम कटिंग होता है, आगे और पीछे से बराबर होता है। ये देखिए, ये हमने 2 पाइपिंग निकाल ली है। सबसे पहले ये जो चोली है, इस पे हम पाइपिंग ही तैयार करेंगे। पाइपिंग को हमेशा तिरछा नहीं लगाना, इस तरीके से सीधा करके लगाएंगे। पहले फ्रंट ही उठा लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको चौड़ी वाली पाइपिंग बताऊंगी। छोटी पाइपिंग तो आप आगे से लेके पीछे की तरफ ले जाओ। चौड़ी वाली पाइपिंग को आपने इसको डबल करना है। इस तरीके से डबल करके आप पीछे से इस तरीके से सिलते हुए ले आओ। ये देखिए, अब मैं आपको सिलना बता रही हूँ। पाइपिंग का दोनों जो कपड़े हैं वो बराबर चलेंगे। इस तरीके से मार्जिन कोई ज्यादा नहीं लेना, आधा इंच या आधे इंच से कम। देखिए, इस तरीके से पाइपिंग को लगाते चलिए। पाइपिंग हल्की हल्की खींचनी है, ज्यादा नहीं खींचनी। देखिए, इसी तरीके से लगाते चलिए। बोट गला पहनने में बहुत सुंदर लगता है।
आप इसको किसी के साथ भी बना सकते हैं, ब्लाउज के साथ, सूट के साथ, फ्रॉक के साथ, या जीन्स टॉप के ऊपर, किसी के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत पसंद करते हैं। देखिए इस तरीके से लगाइए। सबसे पहले हमने ये पाइपिंग निकाल देंगे। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, इस तरीके से जो ये हमने कपड़ा पाइपिंग के साथ सिला है, उसमें आपने हल्के हल्के से तिरछे तिरछे कट मार देने हैं। इस तरीके से सिलाई ना कटे, क्योंकि हमारा गोल गला है। गोल गला जहां भी आता है पाइपिंग के साथ हम कट जरूर मारते हैं। पूरे गले में ये देखिए, इस तरीके से कट मारने के बाद में आपने क्या करना है, इसको अब इस कपड़े को आपने सीधा कर लिया और पाइपिंग को भी आपने इस तरीके से सीधा करना है। अब आपने सबसे पहले इसके किनारे किनारे एक सिलाई देनी है। इस तरीके से ऊपर से एक सिलाई देनी है। कट मारने से जो हमारी पाइपिंग है वो इसी तरीके से सीधी हो जाती है, झोल नहीं आता गले के अंदर। और आपने इस तरीके से किनारे किनारे एक सिलाई देनी है। आप चाहो तो, मैंने ये छोटी पाइपिंग ली, आप 2 इंच की भी ले सकते हैं, आप 2.5 इंच की भी ले सकते हैं, और इसका पैच गला भी बना सकते हैं 3-4 इंच का भी लेके, क्योंकि बड़ी पाइपिंग का हम पैच गला भी दे देते हैं। देखिए हमने अभी एक साइड की लगा दी है। अब आपने धागा नहीं तोड़ना, वापस ही एक सिलाई हमने और देनी है इसके किनारे किनारे। ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग हमारी बहुत इजी तरीके से बैठ चुकी है। पाइपिंग दिखाने के लिए मैंने धागा चेंज नहीं किया है। ये देखिए मैं वाइट धागे से ही आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए। आपने मैचिंग का धागा लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर ऊपर एक सिलाई और देते चले जाओ। ये देखिए ये हमारा बोट गला तैयार हो चुका है। आज मैंने आपको चौड़ी वाली पाइपिंग भी सिखा दी है। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपने ये वाली जो पाइपिंग आप चौड़ी भी कर सकते हैं और भी चौड़ी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ तक भी पैच गला ले सकते हैं पूरा इस तरीके से। अब हमारी फ्रंट चोली की लग चुकी है पाइपिंग। अब बैक साइड की भी इसी तरीके से लगाएंगे। पाइपिंग को हमने सीधा करना है इस तरीके से। इस पे भी पाइपिंग को हमने डबल ही करना है इस तरीके से, और पीछे की साइड से आपने इसको लगा देना है। ज्यादा सिलाई नहीं करनी है, कम कम ही करनी है। पाइपिंग को ज्यादा नहीं खींचना है, हल्का हल्का खींचना है। गले का सूट बिल्कुल नहीं खींचेंगे, बड़े आराम से इस तरीके से हम ये देखिए इस तरीके से आप लगाते चले।
ये देखिए इस तरीके से लगती चली जाएगी। बोट गले पे पाइपिंग लगाना बहुत इजी है। आप इस गले को बुकरम से भी तैयार कर सकते हैं। किसी दिन मैं आपको बुकरम का भी बताऊंगी। ये देखिए ये हमारा बैक साइड की एक साइड की पाइपिंग लग चुकी है। अब मैंने कहा था आपको तिरछे तिरछे कट मारने हैं इसके ऊपर। ये वाला जो कपड़ा है आपने इस पे इस तरीके से आप इस तरीके से आपने सिलाई ना कटे, तिरछे तिरछे कट मार दो। इससे गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए फालतू पाइपिंग जो हमारी है वो निकाल देते हैं। मैंने कहा था इसको पाइपिंग को आपने इस तरीके से कपड़े की तरफ सीधा करना है ऐसे, और एक सिलाई इस तरीके से सीधा करना है। कपड़ा हमें ना दिखे पाइपिंग के साथ, ये देखिए इस तरीके से, और सिलाई दे दो इसको एक। पाइपिंग मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए अब हमारे दोनों गले तैयार हो चुके हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। ये देखिए इस तरीके से दोनों गले। अब मैं आपको चोली के साथ बताती हूँ घेरे को सेट करना। ये हमारा घेरा है। सबसे पहले हमने जो ये घेरा काटा हुआ है इसका हमने बीच के हिस्से पे कट मारना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ एक कट मार दो, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मारना है। और चौक का निशान भी दे दो ताकि हमें पता रहे ये हमारा बीच का है। इसी तरीके से आपने चोली के साथ भी बीच के कट मारना है इक्वल करके। इससे मैं आपको सिलना बताऊंगी, बहुत जल्दी सिलेगा, बहुत सफाई के साथ सिलेगा। ये देखिए ये हमारा बीच का कट आ गया। ये जो हमारे घेरा है अम्ब्रेला घेरा, एक पार्ट निकाल देंगे। अब हमने इसको कैसे सिलना है ये देखिए। ये हमारा बीच का घेरे का साइड निकल गई है, और हमने इधर से इसकी चोली की भी बीच की साइड निकाल दी है। ये देखिए अब आपने क्या करना है, एक ऑल पिन इस पे लगा देनी है ताकि हमें पता रहे कि हमारा बीच का दोनों का। ये देखिए आपने ऑल पिन लगा दो। इससे आपका जो सूट का घेरा है बिल्कुल सीधा सिलेगा, इक्वल सिलेगा। ये देखिए इस तरीके से आपने ये सिलना है बराबर करते करते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है घेरा फालतू बैठ जाता है हमारा थोड़ा सा, या कभी कभी चोली फालतू बैठ जाती है। ये देखिए हमारी बिल्कुल भी ना तो चोली फालतू बैठी है ना घेरा फालतू बैठा है। इस तरीके से इसको अब सिलते चलो। आप ज्यादा सिलाई नहीं देनी है, आधा इंच की सिलाई बस। कपड़ा बराबर इस तरीके से करना है हमने।
ये देखिए बिल्कुल इक्वल आया हमारा। ऑल पिन निकाल देंगे। इस तरीके से आप दोनों पार्ट्स सिल सकते हैं। ये देखिए हमारा एक घेरा चोले के साथ सिल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, फिर मैं दूसरा भी सिलूंगी। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल इक्वल इक्वल हमारा घेरा सिल चुका है। ये देखिए, चाहो तो आप इसके ऊपर एक सिलाई दे सकते हैं ताकि चोली घेरे के साथ अच्छे से बैठ जाए और थोड़ी मजबूती भी आ जाएगी। इस तरीके से एक सिलाई दे दो। सिलाई आपने किनारे किनारे देनी है, बीचों बीच नहीं देनी है। चोली हमारी अच्छे से बैठ चुकी है, ये देखिए। और दूसरा भी इसी तरीके से लगाना है आपने। इसका भी बीच का कट निकालना है दोनों का। इस तरीके से चोली को बराबर करेंगे। हल्का सा कट देंगे। घेरे में भी इसी तरीके से बीचों बीच करके हल्का सा कट देंगे। ये कट आपने जरूर देना है, इससे आपका बहुत अच्छे से चोली के साथ घेरा लगेगा। ये देखिए जो कट है, मैं निशान भी बता ही देती हूँ आपको। इस तरीके से निशान भी लगा लो। अब ये दूसरा भी सिलेंगे हम। अंदर दोनों पार्ट सीधे होंगे, चोली भी सीधी होगी और घेरा भी सीधा होगा। बाहर दोनों उल्टे आएंगे। इस तरीके से आप फिर ओल पिन लगाएंगे। बस अब बराबर करते हुए आधे इंच की हम सिलाई दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, एक पॉइंट पे फर्क नहीं आ रहा। वॉल पिन हटा देंगे। मैंने कहा था एक सिलाई आपने ऊपर और देनी है। ये जो घेरे का कपड़ा है और जो चोली का कपड़ा है उसको इस तरीके से नीचे ना करके ऊपर इस तरीके से करिए। फिर चोली के ऊपर हम एक सिलाई देंगे किनारे किनारे। ये देखिए इस तरीके से अपने सिलाई देते हैं। चलो
ये दोनों चोली हमारी घेरे के साथ लग चुकी है। अब मैं आपको फिटिंग करना बताती हूँ। ये देखिए दोनों पार्ट्स हमारे लग चुके हैं। अब सबसे पहले हम इनकी कंधियां ही सिलेंगे। अगर पाइपिंग का कपड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है तो उसको कटिंग कर देंगे। कंधियों को पीछे की साइड से नहीं सिलना, गले की साइड से ही सिलना है। इस तरीके से ये देखिए आधे इंच की दूरी पे इक्वल करते हुए कपड़ा ये वाला भी इसी तरीके से सिलेंगे। कंधी फालतू पाइपिंग को निकाल देंगे। देखिए हमारी कंधी भी सिल गई है। अब मैं आपको अम्ब्रेला बाजू के बारे में बताती हूँ। ये देखिए ये हमारी अम्ब्रेला बाजू है। सबसे पहले हम इसका अम्ब्रेला बाजू का गोल गोल छोटा छोटा किनारा मोड़ेंगे, या आप कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो पहले अम्ब्रेला का किनारा ही मोड़ देते हैं। इसका किनारा बहुत छोटा छोटा मुड़ता है इस तरीके से। इसका किनारा ज़्यादा नहीं मुड़ता। क्योंकि अम्ब्रेला बाजू गोल होती है, जैसे घेरा गोल होता है उसी तरीके से ये अम्ब्रेला बाजू भी हमारी बहुत गोल होती है। इसमें ज़्यादा नहीं मोड़ सकते हम, थोड़ा थोड़ा लेंगे इस तरीके से। अम्ब्रेला बाजू बहुत अच्छी लगती है। आप इसको भी किसी के साथ भी बना सकते हैं, ब्लाउज के साथ, सूट के साथ, फ्रॉक के साथ, या किसी भी टॉप के साथ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। इस बाजू में सिलाई होती है, तुरपाई नहीं होती है। इस बाजू की हमारी गोलाई मुड़ चुकी है। ये देखिए इस तरीके से गोल होता है। ये देखिए इस तरीके से रहेगी ये बाजू गोल गोल। अब दूसरी बाजू भी तैयार करते हैं। इसका भी इसी तरीके से पहले गोलाई मुड़ जाएगी। जितना कम कपड़ा मुड़ाई में डालोगे उतने ही बाजू सुंदर लगेगी, क्योंकि झोल बहुत कम आएगा। जितना ज़्यादा कपड़ा लोगे उतना ही झोल ज़्यादा आएगा इसके अंदर।
इसलिए हम बहुत कम लेते हैं इसका मुड़ाई का कपड़ा। और थोड़ा थोड़ा सा ही मोड़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से। देखिए दोनों बाजू सिल चुकी हैं। अब इसको हम सूट के साथ फिट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। अब देखिए ये कौन से हाथ की है, ये तो आपको पता ही लग गया होगा। ये हमारे इस हाथ की है, ये हमारे इस हाथ की है। अब हम इसको सबसे पहले ऑल पिन लेंगे। इसका बीच का कट मैं आपको बताती हूँ बाजू का। इधर से आप तीरे का देखना है और आपने इस तरीके से ऑल पिन लगा देनी है। कंधी को बैक साइड करते हुए एक ऑल पिन दे दो इस तरीके से। अम्ब्रेला बाजू जो है वो खुले में ही ज़्यादा अच्छे से लगती है। अब आपने इसका किनारा पकड़ते हुए आधे इंच की सिलाई देते हुए चलो। बीच का हमने ऑल पिन को पकड़ा ही दिया है। बहुत अच्छे से बाजू लग जाएगी हमारी। बस इस कोने से आपने इक्वल करना है इस तरीके से। ऐसे मशीन में दबाते हुए आधे इंच की दूरी पे और सिलाई दे दो। कपड़ा देखते हुए, कपड़े को बराबर करते हुए। अगर हम कपड़े को बराबर नहीं करेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा ये। देखिए इस तरीके से आपने ये ऑल पिन को हटा देंगे। अब आपने इस कोने को हाथ से पकड़ के रखो या आप इस पे ऑल पिन लगा सकते हो, नहीं तो ये भी छोटा बड़ा हमारा हो जाता है। देखिए इस तरीके से बराबर करते हुए सिलाई देते हुए चलेंगे। पीछे से कपड़े को जरूर बराबर करना चाहिए, नहीं तो वो छोटा हो जाता है, फर्क आ जाता है सिलाई में। चाहो तो आप कच्चे से भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये बाजू हमारी एक तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से अम्ब्रेला बाजू। एक और लगाते हैं। इसका भी हमने बीच निकाल लिया है, कट लगा दिया है। इसको भी पहले सबसे पहले ऑल पे नहीं देंगे। कंधे का कपड़ा बैक साइड पे, इस तरीके से। अब आपने पकड़ के सिलते हुए चलना, वही आधे इंच की दूरी पे। बीचों बीच हमने ऑल पिन लगा दिया। कपड़ा बिल्कुल बीचों बीच रहेगा ऑल पिन के साथ।
थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा पकड़ेंगे। इस तरीके से ऑल पिन हटा देंगे। अब आपने इस साइड से ऐसे कॉर्नर से पकड़ना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से बराबर रखना है कॉर्नर से। ये देखिए अब हमारी दोनों बाजू लग चुके हैं। अब मैं आपको फिटिंग बताती हूँ, फिटिंग कैसे करते हैं अम्ब्रेला सूट की। ये देखिए देखिए बाजू हमारी बहुत अच्छे से लग चुकी है। अम्ब्रेला सूट के साथ अम्ब्रेला बाजू। ये देखिए बोट गले के साथ ये बहुत अच्छी लगती है ये बाजू। अब मैं आपको फिटिंग बताती हूँ, फिटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले कपड़े को आपने उल्टा किया। अब हमने जितना इसमें मार्जिन डाला था उतना ही मार्जिन हम सिलते हुए चलेंगे। हमने इसमें कुल 1 इंच का ही मार्जिन डाला था, तो आधा आधा इंच की इस साइड से लेंगे, आधा इंच की उस साइड से लेंगे और इसको सिलते हुए निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बाजू को भी हम आधा इंच की सिलाई देंगे। ये छाती है, छाती को भी आधा इंच की ही सिलाई देंगे। अब आधे इंच की दूरी पे हम ये इस तरीके से निशान दे देते हैं, उसी पे हम मशीन चला देंगे। ये हमारी कमर आ गई है। कमर को भी हम आधा इंच ही देंगे, क्योंकि हमने हिसाब से ही कपड़ा काटा हुआ था पहले से ही। हमने कमर का चौथा जमा 1 इंच लिया हुआ था। हमने इसमें ज़्यादा कपड़ा लिया ही नहीं, क्योंकि हमें इसमें इतने कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। अम्ब्रेला सूट के अंदर 1 इंच ही फालतू लेते हैं हम। आधा इंच उस वाले पार्ट्स को दे देते हैं, आधा इंच हम फ्रंट को, आधा इंच बैक को दे देते हैं। और इस तरीके से हम सिलते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, पर आपने जो चोली का कॉर्नर है बैक का और फ्रंट का, वो एक दूसरे के इस तरीके से सामने आना चाहिए। चाहे तो आप ऑल पिन लगा दो, ये आगे पीछे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सिलाई में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सिलाई पे सिलाई चलेगी, इसकी सिलाई और इसकी सिलाई को आपने ऑल पिन से लगा दो। ऑल पिन से सिलाई एक दूसरे के साथ रहेगी। अब आपने इस तरीके से बाजू पकड़ लो आधे इंच पे और सिलते हुए निकल जाओ। ये देखिए, ये मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि अम्ब्रेला बाजू की कोई फिटिंग नहीं होती, ये बहुत खुली ही होती है, बहुत खुली ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इसकी फिटिंग नहीं करते हैं। ये देखिए, अब आपने जो ये वाला कपड़ा है वो बाजू को ही देना है, पीछे का भी और आगे का भी। इसका भी आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से आधे इंच की सिलाई देते हुए निकल जाओ।
ये देखिए, अब इसको ऑयल पिन को हटा देंगे। अब घेरे को भी बराबर बराबर ही पकड़ना है ताकि हमारा कोई छोटा बड़ा ना हो जाए घेरा। देखिए, एक साइड हमारी सिल चुकी है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे। निशान लगा के ही सिलते हैं। ये देखिए, आपने बाजू को पकड़ा और आधा इंच की निशान दे दिया इक्वल करते हुए। वैसे हमने पहले ही निशान दे दिया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से आपने सिलना है इसी निशान पे, क्योंकि हमने ये आधे इंच का पहले ही दिया हुआ है निशान। इसका भी मैंने आपसे बताया था, बाजू का जो ये वाला कपड़ा है वो ऊपर ही आएगा इस तरीके से। एक ऑल पिन लगानी है हमें कमर के ऊपर ताकि आगे पीछे ना हो। ऑल पिन हटा देंगे। बस इसी तरीके से अब घेरे को पकड़ेंगे, घेरे को बराबर करेंगे। पहले कपड़े को बराबर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए, दोनों घेरे इक्वल आए हैं, बिल्कुल कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ। ये देखिए, हमारी फिटिंग भी हो चुकी है। अब इसका जो नीचे का घेरा है उसको भी मोड़ेंगे, जैसे अम्ब्रेला को इसको बाजू को मोड़ा था थोड़ा थोड़ा, इसी तरीके से हम इसको भी मोड़ेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बाजू भी लगा दी है, चोली भी घेरे के साथ फिट हो चुकी है। अब जो ये नीचे का घेरा है इसको ही मोड़ते हैं। इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा ही मोड़ेंगे। चाहो तो आप कोई लेस भी लगा सकते हो। इस तरीके से हमने ये थोड़ा थोड़ा मोड़ देते हैं। मोड़ते वक्त घेरे को बिल्कुल खींचेंगे नहीं, नहीं तो झोल आ जाएगा घेरे में। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पकड़ो, थोड़ा थोड़ा कपड़ा दो अंदर, और इस तरीके से चाहो तो आप इसमें भी पाइपिंग दे सकते हो, जैसे मैंने गले पे दी है चौड़ी वाली पाइपिंग। पतली पाइपिंग भी दे सकते हो।
ये देखिए बिल्कुल झोल नहीं आ रहा है घेरे में। आजकल अम्ब्रेला सूट बहुत फैशन में चल रही है। इसमें कपड़ा भी बहुत कम लगता है। मैंने इसको 1.5 मीटर कपड़े में तैयार किए, उसमें से मैंने कपड़ा बचा लिया। वो मेरे पिछले एपिसोड में कटिंग जरूर देखिएगा। पहले आप कटिंग ही देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कटिंग और सिलना दोनों साथ अच्छे से आएगा समझ, क्योंकि मैं कपड़ा बहुत अच्छे से बचा देती हूँ। ये मैंने 1.5 मीटर के अंदर, लेंथ थी 40 प्लस मार्जिन, चेस्ट 38 थी, कमर 32 थी, बाजू की लंबाई 8 थी, चोली की लंबाई 16 थी मार्जिन के साथ। ये मैंने 1.5 मीटर कपड़े में निकाला है सारा, क्योंकि मैंने कटिंग के अंदर निकालना भी आपको बताया था कम कपड़े में कैसे निकालते हैं अम्ब्रेला सूट। देखिए इसका घेरा कितना ज़्यादा है। ये आपको सिलाई से पता लग रहा होगा इसका कितना घेरा है। लग चुका है। अभी हमारा सूट तैयार हो चुका है। ये देखिए बाजू भी अच्छे से लग चुके हैं, अम्ब्रेला बाजू। घेरा भी बहुत अच्छा निकल चुका है। ये देखिए, लीजिए अम्ब्रेला सूट फ्रॉक स्टाइल तैयार है। आपको मेरे तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।